क्वेश्चन है, टू इक्वल चार्जेस आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस स्मॉल डी, अ थर्ड चार्ज प्लेस्ड ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट एक्स डिस्टेंस विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम कूलम्ब फोर्स व्हेन। एक्स की वैल्यू आपको बतानी है कि एक्स की वैल्यू कहाँ पर रहेगी कि फोर्स जो है मैक्सिमम रहेगा। ध्यान देना है आपको ऐसे क्वेश्चन में। क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप ये ध्यान दोगे कि यहाँ पर एक क्यू चार्ज है और दूसरा चार्ज जो है यहाँ पे है क्यू चार्ज, सेम चार्ज है यहाँ पे। क्वेश्चन में बोला गया कि टू इक्वल चार्जेस है, यहाँ पर इनका जो नेचर भी है वो इक्वल चार्ज का है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डी डिस्टेंस है। डी डिस्टेंस पे दोनों को क्या किया गया है, सेपरेट करके रखा हुआ गया है। तीसरा चार्ज पूछा जा रहा है कि परपेंडिकुलरली, यानी कि ये जो दोनों डिस्टेंस, दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है इसके साथ परपेंडिकुलरली जो है, जो बाइसेक्ट करने वाली एक लाइन है, वो इस दोनों के बीच में बाइसेक्ट करने वाली लाइन जो कितना दूर रहे, एक्स कितना डिस्टेंस रहे कि इन दोनों के बीच जो, इन दोनों के कारण जो इस चार्ज पे फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम होगा। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करना है। पहले हम बाइसेक्ट कर दे रहे हैं, यानी यहाँ पे ये बाइसेक्ट अगर हो गया है, ये मान लेते हैं कि ये इक्वली बाइसेक्ट कर दिया गया है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो चार्ज, जो डिस्टेंस है वो एक्स है, जिस पे यहाँ पे कोई चार्ज रखा गया है। तो आप इसको इस तरीके से समझ भी सकते हो आप कि इस केस में यहाँ पे जो चार्ज है, इस पॉइंट पे जो चार्ज रखा गया है वो सिमेट्रिक ज़रूरी है, इसलिए सिमेट्री को ध्यान में रखोगे आप कि यहाँ पर जो है, यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ है, आप ध्यान से देखना कि क्यू चार्ज जो इस पॉइंट पे रखा गया है वो चार्ज को भी हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। और ये जो चार्ज दोनों जो रखे हुए हैं, एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे है, और यहाँ से लेके ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी है। ए और बी पॉइंट के बीच जो है, जो सेपरेशन है वो डी है। और यहाँ पर जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव या टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। और ये जो थर्ड चार्ज है, ये थर्ड चार्ज जो गिवन है, सॉरी, इस गिवन चार्ज के कारण जो फोर्स लगने वाला है वो मैक्सिमम होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान देना है आपको। ये जो ये लाइन है, यानी यहाँ पर से जो ये डिस्टेंस है इस क्यू से इस बी पॉइंट पे रहने वाले चार्ज के कारण, और ये चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला चार्ज, ये कैपिटल क्यू चार्ज इस स्मॉल क्यू चार्ज को क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस पर। तो हम लोग को ध्यान देना हो कि जो ये रिपल्सिव फोर्स है, जो चार्ज ये लगाएगा वहीं चार्ज ये भी लगाएगा, दोनों चार्ज जो होंगे इक्वली जो है रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। यानी ये वाला चार्ज, ये बी चार्ज जो है वो क्यू चार्ज पे क्या करेगा, इस तरफ से इधर की तरफ क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। और ये भी ए वाला चार्ज जो है ये इस क्यू चार्ज पे भी क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। दोनों के दोनों जो होंगे ये रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे यहाँ पे। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि ये जो रिपल्सिव फोर्स हैं इनकी जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। जो चार्ज ये, जो फोर्स ये लगाएगा, ये मान लेते हैं कि इसके कारण जो फोर्स लग रहा है वो एफ है, तो यहाँ पर भी इस चार्ज के कारण भी जो फोर्स लगेगा वो एफ होगा। और हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो है ये बाइसेक्ट किए हैं, ये अगर एंगल थीटा लिया गया है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अगर ये दोनों एंगल थीटा अगर लिए गए हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी तरीके से रिजॉल्व करके देखें कि नेट फोर्स कितना होगा। और नेट फोर्स अगर हमको देखना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर किस तरीके से क्या कर सकते हैं कि नेट फोर्स निकालने के लिए हमारे पास जो ये चार्ज की वैल्यू है, इस चार्ज की वैल्यू पर लगने वाले नेट फोर्स को हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो ये, अगर ये थीटा है तो ये वाला भी एंगल जो होगा वो थीटा हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। ये वाला थीटा है तो यहाँ पर भी ये जो होगा थीटा हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें कि ये थीटा है तो इस पे जो लगने वाले फोर्स हैं उसको अगर हमको फाइंड आउट करना होगा तो हम पहले क्या कहते हैं कि इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए, यानी नेट फोर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एंगल में ये रिजॉल्व कर देंगे। यानी ये वाली वैल्यू जो आएगी ये हो जाएगी आपके पास एफ़, यहाँ पे थीटा है तो ये हो जाएगा एफ़ साइन थीटा, ये तो आपको पता ही है। और इस पे जो फोर्स लगने वाला होगा इसके कारण, तो ये आपके पास आ जाएगा, वो हो जाएगा एफ़ कॉस थीटा। ध्यान देना, एफ़ कॉस थीटा। और सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, ये थीटा है तो इस फोर्स के कारण यहाँ पे हमको जो चाहिए फोर्स
यानी यहाँ पर जो जाएगा ये भी आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी एफ साइन थीटा, और यहाँ पर इस फोर्स के कारण जो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। आप देखोगे ये एफ साइन थीटा और ये एफ साइन थीटा ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ पे ऐड होकर के जो आपके पास एफ नेट की वैल्यू आएगी, एफ नेट की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगा एफ कॉस थीटा, यानी ओवरऑल आपके पास आ जाएगा 2f कॉस थीटा। ये आपके पास नेट फोर्स आ गया। जब नेट फोर्स आपके पास आ गया है 2f कॉस थीटा, तो अब क्या करना है आपको, क्वेश्चन में ध्यान देना कि यहाँ पर कह रहा है कि मैक्सिमम कूलम्बिक फोर्स, यानी मैक्सिमम कूलम्ब फोर्स के लिए क्या करना होगा। तो आपके पास याद रखना होगा कि दो केस होते हैं, इन दोनों केस में आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम फोर्स की जब भी बात होगी तो दो केस होते हैं। याद रखना है आपको कि इन दोनों केस में क्या कर सकते हो आप, df यानी कि फोर्स को डिफरेंशिएट किया जा सकता है q के रिस्पेक्ट में 0, और दूसरा जो है फोर्स को x के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंशिएट करके 0 कर देंगे। ये दोनों केस होता है मैक्सिमम फोर्स के लिए। कूलम्बिक फोर्स जब मैक्सिमम देखना होता है तो हम ये दो पॉइंट का यूज़ करते हैं। अब आपको ये ध्यान देना होगा कहाँ पर कौन से पॉइंट का यूज़ करते हैं। जब आपके पास डिस्टेंस कांस्टेंट हो और आपको चार्ज की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो आप क्या करोगे कि आपको ये यूज करना होगा। और जब आपके पास गिवन दिया हो चार्ज कांस्टेंट हो और x यानी जो डिस्टेंस है वो वेरिएबल हो, जैसे यहाँ पर है कि इस मिड पॉइंट से चार्ज कहाँ पे रखा होगा, इस पॉइंट पे कि यहाँ पे, तो आपने क्या किया है यहाँ पर x डिस्टेंस यहाँ पे कंसीडर किया कि यहाँ से लेके यहाँ के बीच का डिस्टेंस जो है वो x है, और इसी x डिस्टेंस पे जो यहाँ से लेके यहाँ तक है इस पॉइंट पे मैक्सिमम फोर्स हो, यानी x वेरिएबल है। तो जब वेरिएबल x होगा तो आपको क्या करना होगा, इसका यूज़ करना पड़ेगा। यानी इस केस में आप क्या करेंगे, ये लगाएंगे, यानी कि फोर्स को x के साथ डिफ्रेंशिएट कर करके उसका इज इक्वल टू उसको इक्वेट कर देंगे 0 से, जो वैल्यू आएगी वो आपका मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा। अब ऐसे केस में आपको ध्यान देना कि जब यहाँ पर ये बोला है कि बाइसेक्ट किया गया है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा d/2, यहाँ पर भी जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा d/2। और इस केस में आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि जब आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो कंडीशन को यहाँ पर इस वैल्यू को फॉलो करना पड़ेगा। तो एफ नेट की वैल्यू हम अगर यहाँ पर लिख देते हैं तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लेके चलते हैं, यानी d/dx, और एफ नेट यहाँ पे है तो एफ नेट हम लोग कर देते हैं, यानी एफ नेट, यानी d/dx इज इक्वल टू d/dx की वैल्यू जो है एफ नेट की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2f की वैल्यू अगर हम करें तो क्या होगा, b चार्ज के लिए या a चार्ज के लिए, किसी के साथ भी इस चार्ज पे करेंगे तो q1 कैपिटल Q, q2 स्मॉल q, q1 q2 बाई r स्क्वायर। अब r की वैल्यू देखेंगे, जब ये d/2 है और ये x है, तो अगर हम ये मान लेते हैं कि यहाँ d/2 और x है, यहाँ पे d/2 और x है, तो ये वैल्यू जो होगी हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम इस वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहें तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी x स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास रूट में, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। और जब इसका स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे तो ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो आर स्क्वायर की वैल्यू है, यानी कि आर स्क्वायर हमारे पास क्या जगह रूट आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर बाई 4 कर देंगे, यहाँ पे डी स्क्वायर बाई 4। ये आया हमारे पास क्या, एफ़ की वैल्यू। अच्छा, ये ध्यान देना कि हमको जो डिफ्रेंशिएट करना है वो किसको डिफ्रेंशिएट करना है, ये ध्यान रखना है हमको। अभी ये तो एफ़ की वैल्यू आई, एफ नेट में 2 हो गया है, एफ़ हो गया है कॉस थीटा। अब कॉस थीटा अगर हमको जब देखना होगा तो हमारे पास हम इसको लेंगे, ये थीटा यहाँ पे है, जब थीटा ये है तो ये वाली वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी और ये बेस हो जाएगी, और यहाँ पे ये वैल्यू जो है ये आपके पास जो हो जाएगा ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास कितना है, बेस हमारे पास ये थीटा है तो बेस ये एक्स हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे बेस यानी एक्स बाई हाइपोटेनियस पर वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, और ये वैल्यू हमारे पास जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस
अगर हम इसको चाहें तो d²/4 और रूट को क्या कर सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ पे ये वैल्यू है हमारे पास। इसको अगर और हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम ये लिख सकते हैं, ये पूरी वैल्यू को अगर हम लोग को सिंप्लीफाई करके लिखना होगा तो हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं क्या, एफ की जगह पे, यानी कि d/dx ऑफ। अभी वैल्यू हम जो लिखने वाले हैं उसको ध्यान देना है आपको कि क्या कर सकते हैं। जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको भी ध्यान देना है और यहाँ पर भी। तो पहले इसको सिमेट्री के फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2k⁴x होल डिवाइडेड बाय, ये यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 1/2 है, तो पूरा मिलकर के ये 3/2 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा x² प्लस d²/4 और इन सब पर 1/2 प्लस 1 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/2। ये हमारे पास पूरा जो है एफ नेट की वैल्यू जो होगा वो आ गया, जिसको हम डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं x के साथ। अब यहाँ से वैल्यू को आप ध्यान से देखना होगा कि ये वैल्यू पूरा का पूरा जो है यहाँ पर ये 2k q और q, ये पूरा का पूरा जो है कांस्टेंट वैल्यू है। जब कांस्टेंट वैल्यू है तो इस कांस्टेंट वैल्यू को हम बाहर निकाल लेते हैं, और जब इसको बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, हम इसको लिख सकते हैं कि एफ नेट के साथ साथ लिखेंगे, यानी कि d/dx, ये हमारे पास वैल्यू है। और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो बाहर निकाल देंगे, और वो वैल्यू हमारे पास जो है वो कौन सी वैल्यू होगी, 2 टाइम्स ऑफ k q और q। ये जो है हमारे पास जो है ये क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको इधर निकाल लेते हैं d/dx ऑफ। अब जो हमारे पास बचा हुआ है, जो हमारे पास वेरिएबल है उसको देखते हैं, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, जिसको बाद में हम क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे 0 के साथ। तो यहाँ हमारे पास जो होगा वो वैल्यू हमारे पास है x² प्लस d²/4, ये जो होगा 3/2, और इसकी वैल्यू जो होगा वो इक्वेट कर देंगे 0 से। अब आपको ये पता होगा कि कांस्टेंट है, ये पूरा पूरा जो वैल्यू जो है ये कांस्टेंट है, तो ये इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। यानी हम इसको फिर से ऐसे लिख सकते हैं, एफ के साथ जो लिखने वाले हैं एफ नेट की वैल्यू, यानी जो हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एफ को पूरी तरीके से निकालने के लिए, 1 मिनट हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, यानी कि इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे d/dx के साथ चल रहे हैं हम लोग हैं, तो हमारे पास आ जाएगा d/dx ऑफ, ये x है। अब यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि कोई वैल्यू है जिसका हमको पूरा यूज़ करना पड़ता है, x डिवाइडेड बाय x² प्लस d²/4 3/2 इज इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि मैक्सिमम फोर्स के लिए जो होगा, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसके बाद जो आता है वो टोटली भयंकर मैथ आता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये पूरा का पूरा जो डिफ्रेंशिएशन होता है यह जो होगा वो फार्मूला बेस होगा, और जिसको ये पता होगा वही इस क्वेश्चन को कर सकता है। इस पूरे क्वेश्चन में जो होगा वो काफ़ी डीप आपको डिफ्रेंशिएशन को समझना पड़ेगा। तो पहले हम एक फार्मूला लिख देते हैं, उसी फार्मूला पर बेस करके ये क्वेश्चन होगा, वो ध्यान रखेंगे कि फार्मूला जो होता है वो याद रखिएगा। ये पूरा का पूरा एक फार्मूला है, उस फार्मूला पे ये बेस करके चलेगा पूरा का पूरा क्वेश्चन। अगर मान लेते हैं कि आपको डिफ्रेंशिएट करना है d/dx, अगर मान लेते हैं कि आपको डिफ्रेंशिएट करना है, और जिसको डिफ्रेंशिएट करना है, जैसे यहाँ पे ये वैल्यू है, तो आपके पास डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो फंक्शन वैल्यू लेकर चलने वाला है, ये मान लेते हैं कि एक फंक्शन जो है आपके पास यहाँ पर f1x है, इसको डिफ्रेंशिएट करें दूसरे फंक्शन के साथ, वो x है। तो ऐसे केस में आप क्या करते हैं, जो नीचे वाली वैल्यू है यहाँ पर, इसका लिखने का तरीका, फार्मूला अगर लर्न होगा तभी इस क्वेश्चन करेंगे। इस फार्मूला को बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या करते हैं, ये जो नीचे की वैल्यू, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है, इस वैल्यू को क्या करते हैं, इसके स्क्वायर के फॉर्म में लिख देते हैं। ध्यान देना इसको आप लोग, यानी कि जो f2 है, f2x, ये जो वैल्यू आएगी इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। डिनोमिनेटर वाले का यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं। फिर क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को एज इट वैसे का वैसे ही लिख देते हैं, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास f2x इंटू, अब जो न्यूमरेटर की वैल्यू है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी डिफरेंशिएट करेंगे
हम किस वैल्यू को, न्यूमिनेटर वाली वैल्यू को f1x को डिफरेंशिएट, फिर माइनस साइन, ध्यान देना है आपको। माइनस साइन करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर आपने क्या किया था, ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को लिखकर क्या किया था, न्यूमिनेटर को क्या किया था आपने, डिफरेंशिएट किया था। अब क्या करेंगे, माइनस लगाने के बाद अब क्या करने वाले हैं, जो न्यूमिनेटर वाली वैल्यू है उसको डायरेक्ट लिख देते हैं। न्यूमिनेटर वाली वैल्यू जो है उसको लिख देते हैं डायरेक्ट, यानी f1x। अब डिफरेंशिएट क्या करेंगे, किसको, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को। ये जो नीचे वाली जो डिनोमिनेटर वैल्यू है, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन करेंगे d/dx ऑफ। अब इस बार जो डिफरेंशिएट करने वाले हैं आप f2x को डिफरेंशिएट करने वाले हैं। ये फार्मूला है। इस फार्मूला का अगर यूज किया आपने तभी इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो, नहीं तो इसको क्वेश्चन को बना नहीं पाएंगे। तो ध्यान देते हैं, ये जो यहाँ पे जो है आपके पास ये फार्मूला काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब इसी फार्मूले पे क्या करते हैं, इसको रख के देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इस बात को ध्यान रखते हैं। यानी आपको अब जब वैल्यू निकालनी है पूरी वैल्यू को, इसको क्या करते हैं, इक्वेट करना है जीरो के साथ, तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा आप कि यहाँ पे जो ये d/dx है, इसको ध्यान रखते हैं और इसको लिखते हैं कि किस तरीके से इसको हम लिख पाएंगे, ये ध्यान देना है हम लोग। तो पहले क्या करते हैं, नीचे की वैल्यू, ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को क्या करते हैं, स्क्वायर के फॉर्म में लिख देते हैं। चलिए ध्यान देते हैं, यहाँ पे क्या कर दिया हमने, एक मिनट, सॉरी, ये इस वैल्यू को पूरा क्या करते हैं, डिनोमिनेटर की वैल्यू को लिख देते हैं। यहाँ पे f2x का स्क्वायर, यानी डिनोमिनेटर, यानी ये वाली वैल्यू जो है इसका स्क्वायर, और ये वैल्यू हमारे पास है x² प्लस d²/4 पे पावर जो है वो है आपका 3/2, और इस पूरे का क्या करना है, हमको स्क्वायर करना है। फार्मूला पर बस रख के काम करना है आपको। ये यहाँ पे नीचे हो गया इस वैल्यू को, फिर क्या करना है f2x, यानी ये जो है सेम एज इट क्या करना है, ये रख देना है यहाँ पर, यानी ये वैल्यू जो है वो पूरा क्या करना है, रख देना है। तो हम लिख सकते हैं इसको x² प्लस d²/4 पावर 3/2 इंटू, अब क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है इसको x के साथ, डिफरेंशिएट करना है x के साथ। किसको करना है हम लोगों को, जो न्यूमिनेटर वाली वैल्यू है, यानी ये जो वैल्यू है x की जो वैल्यू है इसको, तो इसको करना है डिफरेंशिएट करना है। माइनस लगा देते हैं, समझने के लिए हमने कलर चेंज कर लिया, माइनस, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पर अब इसको आगे कर लेते हैं हम लोग, किसको, x को, यानी कि अब न्यूमिनेटर को क्या कर लेते हैं, एज इट रख देते हैं, और डिफरेंशिएट करते हैं d/dx ऑफ। अब किसको करने वाले हैं, डिनोमिनेटर को यहाँ पे करने वाले हैं डिफरेंशिएट, और ये वैल्यू हमारे पास है x² प्लस d²/4 टू द पावर 3/2। इसको क्या करना है, हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है, और ये जो डिफरेंशिएट करेंगे ये पूरी वैल्यू जो होगी वो इक्वेट होकर क्या हो जाएगी, जीरो होगी। तो हम ये ध्यान देंगे कि ये वैल्यू फिर इधर जाकर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये पूरी की वैल्यू, डिनोमिनेटर की वैल्यू यहाँ पर जाकर जीरो हो जाएगी, यानी हमारे पास जो बचा हुआ वैल्यू है सिर्फ ये बचा हुआ है, ये जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास ये वैल्यू बचा हुआ है और इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। तो जब हमको डिफरेंशिएट करना है, हम इसको यहीं पे शार्ट में थोड़ा सा कर लेते हैं। ये ध्यान देना होगा कि ये वैल्यू वैसे ये पूरा करेंगे, इसको 2 से 2 काट भी सकते हैं, फिर इसके बाद लेके जाएंगे तो भी जीरो होगा, वही मतलब हो जाएगा। यहाँ पर ये जो वैल्यू इसके साथ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ज़रा सा ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पर जो है वो मैथ का काफ़ी अच्छा यूज है, तो इसको हम कर लेते हैं x² प्लस d²/4, ध्यान देना, टू द पावर 3/2, और इसकी वैल्यू जो होगी dx इसके साथ हो जाएगा, तो इसका वैल्यू जो होगा वो 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड ये 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे x है, और यहाँ पर x के साथ वैसे ही छोड़ देते हैं, 3/2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, यानी -3/2 इंटू x। तो ये -3/2 इंटू जो x है यहाँ पे आ गया, तो बच गया आपके पास ये पूरी वैल्यू बच गई यहाँ पे। तो इस वैल्यू को आप लिख सकते हो विद इन ए ब्रैकेट, क्या कर सकते हैं इसको, x² प्लस
d²/4। और यहाँ पर फिर क्या कर लेंगे हम लोग, जब ये यहाँ पर चला हुआ है तो इसमें से -1 कर देंगे, -1 कर देंगे तो बचेगा 1/2, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा -1, इतना बचा है, इतना = भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा, सॉरी, ये अभी आपको क्या करना होगा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट है चेन सिस्टम का यूज़ करना होगा। अब ध्यान देंगे, अभी इसको हम 0 नहीं लिख सकते हैं, अब इसमें चेन सिस्टम का यूज़ करेंगे। अब हमारे पास जगह कमी है, ये मल्टीप्लाई करके यहीं पे लिख देते हैं। आप समझिएगा कि मल्टीप्लाई किया गया, ये जब डिफ्रेंशिएट किया जाएगा इसके साथ तो ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, इसके लिए 0 होगा, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगा तो dx/dx² का जो होगा तो ये x क्या हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा, यानी मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। आपको कलर चेंज करके ये बता दे रहे हैं कि जो चेन सिस्टम का यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x। ये ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, 2x + 0, इसकी वैल्यू 0 है तो 0 छोड़ दिए, यानी ये मल्टीप्लाई है, ये ध्यान देना होगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अब ये पूरी वैल्यू जो होगी ये 0 के इक्वल होगी, ये पूरी वैल्यू 0 के इक्वल होगी, यानी इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अगर लिखें तो हम इसको फिर से लिख सकते हैं, 1 मिनट, इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं x² प्लस d²/4 टू द पावर 3/2 इंटू 1 ऐसे ही रह जाएगा, माइनस यहाँ पे करना होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 2 है, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और x से यहाँ पर x क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी माइनस के बाद हम करेंगे 3x², और अंदर हमारे पास यहाँ पे ये 3x² हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास x² प्लस d²/4 टू द पावर 1/2 = 0। अब यहाँ पे आपके पास ध्यान देना होगा कि यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे 1/2 है, तो दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, 1/2 जो है रूट टाइम्स जो है वो कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, कॉमन ले रहे हैं हम लोग x² प्लस d²/4 टू द पावर 1/2 कॉमन ले लिया हमने, तो हमारे पास जो बचा ये 1/2 कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ और सिर्फ कितना, 1/2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 1/2 तो सिर्फ 1 बचेगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो बचा हुआ है x² प्लस d²/4 ये अकेले बच गया, माइनस 3x² इंटू 1, क्योंकि ये 1/2 तो पूरी तरीके से यहाँ निकल गया, इंटू 1 मतलब वैल्यू वही हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना = फिर क्या होगा 0। अब ये मल्टीप्लाई वाला जाएगा तो ये वैल्यू फिर यहाँ पे जाएगी तो 0 हो जाएगी, यानी आपके पास बचेगा क्या, x² d²/4 माइनस 3x² = 0। तो अब इसको आप ध्यान देंगे कि कैसे करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। यहाँ पे पूरी वैल्यू है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x ये वैल्यू है x² प्लस d²/4 x² प्लस d²/4, ठीक है, ये ध्यान दोगे आप, यहाँ पर हो गया। इसको क्या करते हैं, इधर भेज देते हैं, = ये 0 होगा तो ये पूरी वैल्यू इधर जाएगी, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 3x² हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग है, यहाँ पर जब ये 3x² हो जाएगा तो आपको कंडीशन एक पता होनी चाहिए कि यहाँ पर अब क्या करोगे कि ये वैल्यू जो है ये x² को जब इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपके पास 2x² हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 2x² = आपके पास आएगा d²/4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस 2 को नीचे भेज देंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, x² = d²/8 हो जाएगा, यहाँ पर 2 चला जाएगा, इसके साथ चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे x का अगर रूट लेंगे हम लोग, यहाँ पे ध्यान देना है कि x का अगर हम लोग रूट ले लेंगे तो x = क्या हो जाएगा, ये पूरा रूट में चला जाएगा तो ये d² हो जाएगा d, यहाँ पर 8 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2√2, यहाँ पे प्लस माइनस रूट लिया गया है, यानी x की वैल्यू d/2√2, ये आएगा आपका आंसर। ये क्वेश्चन ज़रा ध्यान देना है आपको, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और इसमें सबसे बड़ा बात है कि इसमें डिफरेंशिएशन का काफ़ी यूज है और अच्छा यूज है। तो इस क्वेश्चन को जो सॉल्व किया गया है उस क्वेश्चन के हिसाब से आपके पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपके पास आ जाएगा x = d/2√2, ठीक है, इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा आपके पास, इसको आप ध्यान दोगे। ओके।
थैंक यू।